हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए अपने एक नई वीडियो के साथ। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चल रहा था, जिसमें हमारा ये 7th पार्ट है। तो हम देखेंगे आज सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिक्स। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इज द कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉरी, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। उसे क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर कंप्यूटर का एक कंपोनेंट्स है, जैसे फिजिकल टेंगिबल पीसेस इन द वी कैन सी एज अ टच, मतलब जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे मदरबोर्ड, SMPS, वीडियो मतलब विजुअल डिवाइस यूनिट, साउंड, रैम एक्सेट्रा। सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्रामों का एक समूह है या फिर सेट है, ऐसे बोल सकते हैं हम, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के द्वारा, हमारे दिए गए निर्देशों के द्वारा वर्क करता है, मतलब उस पर दिए गए डाटा को प्रोसेस करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, चलिए देख लेते हैं। बस आज बेसिक्स ही है तो हम इसके बेसिक्स ही जानेंगे। हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इज द प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस टू द हार्डवेयर एकम्प्लिश टेक्स। मतलब जो हार्डवेयर है वो एक फिजिकल कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है, और सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन। ठीक है। द बाउंड्री ऑफ बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कनेक्टेड थ्रू द फर्मवेयर। जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच की जो बाउंड्री है उसको कौन, मतलब बाउंड्री के बीच में जो कनेक्शन है उसको कौन करता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है? वो है फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर इज द बुल्ड इन द हार्डवेयर। मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के अंदर पहले से ही फिक्स होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। द कंप्यूटर सिस्टम विद द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर अवेलेबल इन द परफॉर्म वेरियस टेक्स। ओके, मदरबोर्ड। सबसे पहले देखते हैं मदरबोर्ड क्या है। इट इज़ अ बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, या सबसे मतलब यह एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, विच होल्ड द CPU, जो अपने साथ CPU, मेन मेमोरी एंड अदर पार्ट्स को अपने साथ मतलब अपने साथ रखता है, एक्सपेंशन कार्ड्स। ओके, यहाँ तक हो गया? आपको क्लियर है? आगे देखते हैं। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। It converts to the alternating currents into the direct current and provides current to the entire computer। मतलब जो मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई है, ये अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट मतलब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, और पूरे कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है, मतलब करंट प्रोवाइड करता है। ओके, आगे देखते हैं। स्टोरेज कंट्रोलर of IDE, SCSI are other type that control the hard disk, floppy disk and CD-ROM. Other device, the controller sit directly on the motherboard, onboard an expensive card। मतलब स्टोरेज कंट्रोलर क्या है? जैसे ऐसा कुछ जिसमें हम किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM एंड अदर, ऐसे बहुत सारे हैं जो मदरबोर्ड में पहले से हम लगे हुए हैं स्टोरेज डिवाइस के लिए। हम इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं ग्राफिक कंट्रोलर। इट प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द मॉनिटर। मतलब ग्राफिक्स जो है वो कंप्यूटर के आउटपुट, मॉनिटर को एक आउटपुट देता है,
आउटपुट के रूप में जो मॉनिटर पर शो होता है उसी को आउटपुट कहते हैं। द हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड अदर ड्राइव्स फॉर द मास स्टोरेज, मतलब हार्ड डिस्क भी अपने साथ स्टोरेज करता है डाटा को, फ्लॉपी डिस्क भी, और अदर पार्ट्स अदर हैं जैसे मेमोरी है, ये सब अपने साथ डाटा को स्टोर करते हैं। अब मेमोरी ये सब अभी बेसिक है, इसके आगे हम पढ़ते रहेंगे। इंटरफेस कंट्रोलर, द इंटरफेस कंट्रोलर्स मतलब पैरेलल और सीरियल क्रम में। पैरेलल मतलब एक के बाद ऐसे ऐसे, सीरियल मतलब ऐसे ऐसे, ओके। ये USB एंड फेयरवेल टू कनेक्ट द कंप्यूटर एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस सच एज द प्रिंटर एंड स्कैनर। इंटरफेस कंट्रोलर क्या है? जो अपने पैरेलल और सीरियल USB और फेयरवेयर के थ्रू कनेक्ट करता है एक्सटर्नल पेरिफेरल को, जैसे प्रिंटर, कुछ भी कंप्यूटर से प्रिंट करना हो प्रिंटर मशीन की जरूरत, उसके बाद ही आउटपुट के रूप में बाहर आएगा। स्कैनर बाहर कर रख के हम उसको स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में अंदर लेते हैं। ये इंटरफेस का काम करता है, एक दूसरे से अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर, ओके। इसमें आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ गिव द इंटेलिजेंस इन ए कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर को दिमाग देता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज अ जेनेरिक टर्म ऑफ द ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर डाटा इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि यह कंप्यूटर को एक जेनेरिक फॉर्म में डाटा और इन्फॉर्मेशन देता है, डेटा इन्फॉर्मेशन। जैसे हम इसको सॉफ्टवेयर को समझ सकते हैं, ये प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को एक बैलेंस रूप में कार्य करने की क्षमता को प्रदान करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, वैसे तो 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, ये एक यूटिलिटी भी आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो सिस्टम और एप्लीकेशन को जोड़ता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, बट ये आगे पढ़ेंगे हम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? द प्रोवाइड्स बेसिक नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब इसे बेसिक और बिना टास्क के स्पेसिफिक फंक्शन के कार्य करने के लिए मतलब प्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोवाइड करता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? विच इज़ यूज्ड बाय यूजर एकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क, मतलब जो यूजर अपने थ्रू टास्क को देता है कंप्यूटर को, उसे जो उस कार्य को करता है मतलब उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ते रहिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।